सोचिए जरा, एक ऐसा योद्धा जिसे हराना नामुमकिन हो, वो खुद आगे बढ़कर अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपना सबसे बड़ा बचाव क्यों त्याग देगा? है ना हैरानी की बात। आज की इस चर्चा में हम महाभारत के महान योद्धा कर्ण के एक ऐसे ही रहस्यमयी और चौंका देने वाले निर्णय को सुलझाने वाले हैं। हम समझेंगे कि आखिर क्यों उसने अपना दिव्य कवच और कुंडल दान करके एक तरह से अपनी ही मृत्यु को खुद बुलावा दे दिया था। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ किसी आम त्याग की कहानी नहीं है। ये महाभारत के वनपर्वा की उस विशाल दुनिया से जुड़ी है जहां नियति, कर्म और ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियम तय होते हैं। आज के इस सफर में हम एक बहुत ही छोटे से व्यक्तिगत बलिदान से शुरू करके पूरे ब्रह्मांड के रहस्यों तक जाएंगे। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले आज के सफर की एक रूपरेखा देख लेते हैं। पहले हम बात करेंगे कर्ण के उस अंतिम त्याग की, फिर हम वना पर्व के सार को समझेंगे, उसके बाद नियति को चुनौती देने की बात होगी और फिर समझेंगे माया और दिव्य कृपा के उस अनोखे रहस्य को, और अंत में विनाश से सृजन तक के अनंत चक्र पर चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, कर्ण का बलिदान। ये एक ऐसी घटना थी जिसने महाभारत के उस महायुद्ध का रुख ही बदल कर रख दिया। देखिए, कर्ण को इस आने वाले खतरे का पूरा आभास था। सूर्यदेव ने खुद उसके सपने में आकर उसे चेतावनी दी थी कि देवराज इंद्र एक छल करने वाले हैं। वो एक ब्राह्मण का भेष बदल कर आएंगे और उसके कवच और कुंडल मांगेंगे। उस दौर में किसी ब्राह्मण को दान देना एक बहुत बड़ी नैतिक मर्यादा मानी जाती थी और इंद्र इसी बात का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। पर पता है यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इस साफ साफ चेतावनी के बावजूद कर्ण ने अपनी जान बचाने से ज्यादा उस अमर यश को चुना जो उसे एक महान दानवीर के रूप में मिलने वाला था। कर्ण के शब्द जरा गौर से सुनिए। उसने कहा था, अगर मेरे कुंडल और कवच मुझसे छीन लिए गए तो मेरी हार तय है। हे सक्र, मैंने तुम्हें पहचान लिया था। इन शब्दों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये फैसला उसने पूरी तरह होशो हवास में लिया था। वो जानता था कि स्वयं इंद्र उसके सामने खड़े हैं, फिर भी उसने अपने नैतिक मूल्यों और दान की उस बड़ी मर्यादा को नहीं छोड़ा। हाँ, कवच और कुंडल के बदले उसने एक अमोघ शस्त्र, जिसे शक्ति अस्त्र कहते हैं, जरूर मांग लिया था। पर सच तो यही है कि उसने अपनी एक तयशुदा भाग्य को, एक निश्चित मौत को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, जो है वनवास का सार। क्योंकि कर्ण का ये त्याग कोई अलग थलग घटना नहीं थी। ये पांडवों के 12 साल के उस लंबे और कठिन वनवास का एक हिस्सा था, जहां हर कदम पर उनकी नैतिक परीक्षाएं चल रही थीं। अगर हम इस वनवास के समय चक्र को देखें तो पहले साल में पांडव काम्याका वन पहुंचते हैं। 5वें साल तक आते आते अर्जुना दिव्य अस्त्र शस्त्र पाने के लिए निकल जाते हैं, और जब 12वां साल आता है तब यक्ष प्रश्न और कर्ण के दान जैसी बहुत ही विशाल घटनाएं घटती हैं। असल में ये सारी कठिनाइयां उनके लिए कोई सजा नहीं थी, बल्कि पांडवों को आत्मिक रूप से मजबूत बनाकर आगे की लड़ाई के लिए तैयार करने का एक जरिया थी। इस पर्व की जो प्रमुख कथाएं हैं ना, वो सभी आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। चाहे वो अर्जुन का भगवान शिव से पशुपत्रास्त्र पाने के लिए कठोर तप हो, या नला और दमयंती के निष्कासन की कहानी, चाहे यमा के रूप में यक्षा के वो जटिल नैतिक प्रश्न हो, दुर्योधन का पकड़ा जाना हो, या फिर सावित्री और सत्यवान का वो अमर प्रेम, ये सभी अलग अलग लगने वाली कहानियां असल में एक ही धागे में बंधी हैं, और वो धागा है धर्म पर चलते हुए हर मुसीबत को हराना और अपनी आत्मा को शुद्ध करना। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर चलते हैं, नियति को चुनौती। इस आत्मिक मजबूती को समझने के बाद हम अब एक ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहां कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग किरदार अपने अटल भाग्य का सामना बिल्कुल अलग अलग तरीकों से करते हैं। यहाँ हमें त्याग और भाग्य के बीच का सबसे बड़ा और दिलचस्प अंतर्विरोध देखने को मिलता है। एक तरफ देखिए कर्ण हैं, जिन्होंने अपने अमर नाम के लिए नियति और उसके चक्र के आगे पूरी तरह समर्पण कर दिया, और वहीं दूसरी तरफ सावित्री हैं, जो नियति के सामने झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने अपनी अटूट भक्ति और तपस के बल पर जो लिखा जा चुका था, उस नियति के लेख को ही बदल कर रख दिया। सावित्री की वो जीत सच में असाधारण थी। सोचो, उसने मृगराज यमा को चुनौती दी और उन्हें मनाने में कामयाब भी रही। उसने न सिर्फ अपने पति सत्यवान का जीवन वापस पाया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की खुशहाली भी पक्की कर ली।
ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर मानव की इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो वो अटल मानी जाने वाली नियति को भी पीछे धकेल सकती है। एक तरह से कहा जाए तो इंसानी जिद और तपस कभी-कभी भाग्य पर भी भारी पड़ जाते हैं। और अब हम आते हैं अपने चौथे हिस्से पर, माया और दिव्या कृपा। आखिर इंसानों के ये छोटे-छोटे त्याग और चुनौतियां उस अनंत ब्रह्मांडीय सृजन से कैसे जुड़ते हैं? ये थोड़ा गहरा सवाल है। इसका रहस्य खुलता है ऋषि मार्कंडेय की गहरी और रहस्यमयी बातों से। ऋषि मार्कंडेय ने जिस माया का अनुभव किया था वो दरअसल परमात्मा का एक दिव्य भ्रम है। ये माया सृजन और विनाश की असलियत पर एक पर्दा डालकर रखती है। असल में जिसे हम महाविनाश या प्रलय समझते हैं ना, वो दिव्य कृपा का ही एक बड़ा रूप होता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर सच यही है कि दिव्य कृपा और माया एक साथ मिलकर ही पुराने के अंश से एक नए सृजन की नींव रखते हैं। प्रलय के उस भयावह समय में जब सब कुछ पानी में डूब चुका था, तब अकेले घूमते हुए ऋषि मार्कंडेय ने एक बड़ा चमत्कार देखा। एक वट वृक्ष के पत्ते पर एक दिव्य बालक बैठा मुस्कुरा रहा था। जब उन्होंने उस बालक के पेट के भीतर झांका तो वो पूरी तरह दंग रह गए, क्योंकि वहां पूरी पृथ्वी, पर्वत और हर तरह का जीवन पूरी तरह से सुरक्षित था। वो छोटा सा बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान नारायण थे, जिन्होंने विनाश के उस घोर अंधेरे में पूरे ब्रह्मांड को एक नए सवेरे के लिए अपने भीतर महफूज रखा हुआ था। यही कथा हमें आज की चर्चा के 5वें और सबसे गहरे दार्शनिक चरम पर लाती है, विनाश से सृजन, जहां विनाश और सृजन कोई दो अलग चीजें नहीं बल्कि एक अटूट ब्रह्मांडीय चक्र का ही हिस्सा बन जाते हैं। सच तो ये है कि जब आसपास सब कुछ बिखर रहा होता है, नष्ट हो रहा होता है, तो असल में विनाश शांति से एक नए सृजन की, एक नई शुरुआत की तैयारी कर रहा होता है। इस भारी उथल-पुथल में टिके रहने के लिए हमें अपार भक्ति और तपस्या की जरूरत होती है। और ठीक यहीं पर कर्ण जैसा व्यक्तिगत बलिदान दिव्य कृपा का एक खूबसूरत रूपक बन जाता है। अपना सब कुछ त्याग देना आखिर में एक विशाल ईश्वरीय योजना को ही तो आगे बढ़ाता है। तो अब मुद्दा ये है कि इस ब्रह्मांडीय प्रलय की कथा का पांडवों के वनवास से आखिर क्या लेना देना था? बात बहुत साफ है, पांडवों को अपना आने वाला विनाशकारी युद्ध इसी गहरी दृष्टि के साथ, इसी कॉस्मिक पर्सपेक्टिव के साथ लड़ना था। धर्म को वापस स्थापित करने के लिए पुराने युग का विनाश होना बहुत जरूरी था, और पांडवों को उस नए सवेरे के आगमन का जरिया यानी एक माध्यम बनना था। जीवन की ऐसी ही उथल-पुथल और आत्मिक दृढ़ता पर आधारित हमारी ये चर्चा आज प्रस्तुत की गई है गापार व्यास द्वारा। अगर आप जीवन के इन मुश्किल समयों में सही मार्गदर्शन और आत्मिक शक्ति चाहते हैं, तो उनकी वेबसाइट lifedevote.com आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। वहां ध्यान और भक्ति को गहराई से समझने के कई आधुनिक साधन और उपाय उपलब्ध हैं, तो एक बार जरूर विजिट करें। खैर, हमारा सफर यहीं खत्म नहीं होता। सोचने वाली बात यह है कि जब हमारी अपनी जिंदगी में भाग्य अटपटंग चुनौतियां देता है, तो उन भारी विपत्तियों का, उन प्रलयों का सामना आखिर कैसे किया जाए? क्या ऐसी स्थिति में हमें कर्ण की तरह एक बड़े मकसद के लिए सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए, या फिर सावित्री की तरह अपने अटूट विश्वास से नियति को ही दोबारा लिख डालने का साहस जुटाना चाहिए? ये एक ऐसा प्रश्न है जो आज की इस चर्चा के बाद लंबे समय तक आपको और मुझे गहरे चिंतन में डालेगा। सोचिएगा जरूर।